ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम नंबर सिस्टम का जो ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि इस क्वेश्चन में आप देखिए कहा जा रहा है 100 और 450 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्या है। जबरदस्त थ्योरी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट 2 है। आप इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इसके लिए पार्ट फर्स्ट देखना होगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है 100 और 450 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले। तो 3 से विभाजित होने वाले, इसी में और रहता 3 और 4 से विभाजित होने वाले। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल करके और इसके बीच है तो बीच बोले तो बड़ा -1। आप 449 में 12 से भाग दे देते, 100 में 12 से भाग देते तो घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर 3 या 4 से विभाजित होने का मतलब ये हुआ कि यदि संख्या 3 से विभाजित हो रहा है तो भी हमें काउंट करना है, यदि संख्या 4 से विभाजित हो रहा है तो भी हमें काउंट करना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का क्या नियम है, ध्यान से आप सबसे पहले देखो। बीच है, बीच और तक की वो पहले वाला सेम कहानी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 449 तक ही हम लोग लेंगे, क्योंकि बीच है और बीच के केस में हमें बड़े से एक कम लेना रहता। तो 449, ठीक है। इसमें आप 3 के लिए निकाल रहे हैं अभी -3 बट्टे 100/3। देखो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब 4 में 3 से भाग देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 1 और 1 14, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 हो गया 29 और 3 सत्ते 28। देखो 147 निकल के आया और 100 में जब 3 से भाग देंगे तो 33 या 99, ये इतना निकल के आया। और इसको जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या देगा, ये देख लो। सबसे पहले ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका कितना 1, मतलब 114 हो गया 3 के लिए। फिर जो है हमें 4 के लिए निकालेंगे तो 4 के लिए क्या होगा, ठीक है। 449 में 4 से भाग देंगे, फिर 100 में 4 से भाग देंगे, ये क्या होगा 112। 112 हो गया माइनस ये 25 चौके 100 होता है, बच्चा जानता है। तो ये जो देगा ये घट करके कितना देगा, तो आप देख लीजिए इसका जो वैल्यू निकल के आया ये 87। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मतलब ये क्या आया कि 100 और 450 के बीच 3 से विभाजित होने वाले कुल इतने संख्याएं हैं। 100 और 450 के बीच 4 से विभाजित होने वाले कुल इतने संख्याएं हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, 3 या 4 से। तो क्या दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो इसका आंसर आएगा? जी नहीं आएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगला कहानी क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो 12। देखो हम इसकी कहानी बताएंगे तो आपको क्या करना है, 12 के लिए भी निकालना है। 449 में 12 से भाग दीजिए और इसमें से आप 100 में भी 12 से भाग दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 12 चौके 48 ज़्यादा हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो ये 8 हुआ और 8 पर 9 89 हो गया, 12 सत्ते 84, ठीक है। कट गया, पूरा नहीं कटा है, शेष बच गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, यदि हम 100 में 12 से भाग देंगे तो 12 8 96 होता है। तो ये जो घट करके देगा तो ये कितना घट करके देगा, 29 ऐसे संख्या है जो 100 और 450 के बीच में 12 से
विभाजित होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा, आपको इसको जोड़ लेना है, 114 को जोड़ लीजिए, 87 को जोड़ लीजिए और टोटल में से 29 को क्या कीजिए तो घटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा और 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, 201 हो गया। और इसमें से आप क्या कीजिए 29 को घटा दीजिए। तो जो ही हम लोग 29 को घटा देंगे तब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप लोग खुद देख लो, ये 172 निकल के आएगा। और ये 172 जो आया, ये 172 जो आया, ये इसका एकदम एक्यूरेट आंसर है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को पूरी बढ़िया से समझने के लिए हम इस पर और प्रकाश डालेंगे। आप एक ही क्वेश्चन को सीखो, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सीखो कि जीवन में फिर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो देखिए, हम आगे अब इस क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं थोड़ा सा, इसके बारे में अब आप लोग थोड़ा सा जानिए। देखो, इसमें क्या हुआ है कि हमें 100 और 450 के बीच बोला गया, तो हम क्या किए, 101 आ गया, 102 आ गया, 103 आ गया, ये डॉट 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 कहाँ तक चला गया, 449 तक चला गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है 3 से विभाजित के लिए। तो देखो, बात को यहाँ पर इस पर आपको समझ में पूरी अच्छी तरीके से नहीं आएगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जो है हम जो आपको छोटा सा एग्जाम्पल हम सिर्फ जो है 1 से लेकर के आपको सिर्फ हम जो है 25 तक के लिए बता रहे, 1 से 25 के बीच ये 4 और 5 की कहानी बता रहे हैं, तो 3 या 4 की कहानी बता रहे हैं। तो बात को समझो, देखो 1 से लेकर के 25 के बीच 3 से विभाजित होने वाले कितने संख्या हैं, तो 3 से विभाजित होने वाले, तो 3 से विभाजित होने वाले कुल संख्या क्या सब है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। टोटल कितने संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या निकल के आया 8। यही 4 के लिए यदि हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, 4 8 12 16 एंड 24। इसके लिए कितना आया, तो इसके लिए निकल के आया आपको 6। तो हमें यहाँ से यदि ये बोला जाए कि 1 से 50, 1 और 50 के बीच में 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, तो 4 के लिए जब 4 के लिए हम निकालेंगे तो 4 8 12 16 24, ये टोटल 6 आया। तो जब हम 4 के लिए निकालेंगे तो ये 6 आ रहा है, 3 के लिए 8 आ रहा है। यदि हम सिर्फ 8 और 6 को जोड़ देंगे, यदि हम ये बोल देंगे कि 14 इसका सही आंसर होगा, तो ये बोलना आपका बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे संख्याएं हैं जो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो उसको तो आप दोनों में से कोई एक बार ही ना आप काउंट करेंगे, 2 बार जो ही काउंट, वो 3 के लिए भी आ गया और वो 4 के लिए भी आया, ये 2 ओवरलैप कर गया। देखो, जैसे ये 12 को आप देख रहे हैं, ठीक है, 24 को आप देख रहे हैं, ये दोनों में काउंट हो रहा है, ये 3 वाले में भी आ रहा है, 4 वाले में, जबकि हमें सिर्फ 1 और 25 के बीच में 3 या 4 से विभाजित होने वाले निकालना है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, तो ये 3 या 4 का एलसीएम जो 12 हुआ, तो 12 को निकाल के और 1 और 25 के बीच में 12 से कटने वाले कितने संख्या हैं, तो 12 है और 24 है। ये 2 ऐसे संख्या हैं जो ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 8 6 14 जो हुआ है ये, इसमें से आपको ये 2 जो है ये घटाना होगा, और 2 घटाने के बाद जो आपका 12 जो सही आंसर आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर है कि 100 और 450 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पर इसको देख लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको एक बार पहले वाले 3 के लिए निकालना है, फिर 4 के लिए निकालना है, और एक बार इन दोनों का एलसीएम ले करके निकालना है। फिर क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो इसमें 3 और 4 दोनों के लिए आ गया, और इसमें दोनों का एलसीएम जो ले लेंगे तो जो ओवरलैप कर रहा है, जो दोनों के लिए काउंट हो रहा है, वो क्या होगा, घटेगा, और तब जाकर के इसका आंसर ये निकल के आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में हम एक प्रकाश और आपको डाल देते हैं इस क्वेश्चन पर। यदि आपके पास ये रहता कि 100 और 450 तक 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं, तो ये पहले वाला नियम पर चला जाएगा। तक बोले तो छोटा -1 और बीच बोले तो 12 -1। तो यहाँ जो हम 449 लिए हैं, तो इसमें ये 450 का 450 रहता, और 100 के जगह ये 99 रहता, 99/3 रहता, और सारी कहानी सेम रहेगा, और आपका आंसर जो है ये इस प्रकार से निकलेगा। तो ऐसे देखो, ये थ्योरी को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, आप बड़ा बुक पढ़ लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बना लेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन सीखें, लेकिन उसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा। इसको सीखने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आपको भी दिल खुश हुआ होगा कि नहीं, हम कुछ सीखे हैं। और यदि आप कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। थैंक्स, बाय बाय।